नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी, उनकी सरकारें, उनके मंत्री, मैं चुनौती देती हूं उनको, निष्पक्ष चुनाव कराएं, निष्पक्ष चुनाव कराएं, देखते हैं कौन जीतता है। राजद का गुंडा राज कायम करना चाहता है, इन गुंडों के छाती पर बुलडोजर चलेगा। क्या बिहार में महागठबंधन मोदी जी पर भारी पड़ गया है? जो दो तस्वीरें आपको दिखाई हमने, एक तरफ प्रियंका गांधी बिहार की धरती पर गरजते हुए मोदी जी को खुली चुनौती दे रही हैं और कह रही हैं आप एक निष्पक्ष चुनाव करा के तो देख लो, और दूसरी तरफ मोदी जी ने जिन्हें डिप्टी सीएम बनाया बिहार में, विजय सिन्हा जी को, वह खुली चुनौती दे रहे हैं, कह रहे हैं कि हम छाती पर बुलडोजर चला देंगे। यह जो दोनों तस्वीरें हैं दरअसल यह बता रही हैं कि बिहार में पहले चरण का जो मतदान हुआ है उसमें मोदी तंत्र पर महागठबंधन भारी पड़ा है। जिस तरह से एक एक वोट के लिए लड़ाई हुई है, एक एक बूथ पर लड़ाई हुई है, वह बता रहा है कि बिहार की जनता, बिहार के मतदाता वोट चोरी को लेकर सजग हो गए हैं। सुबह से लेकर शाम तक हर एक बूथ से एक ही ढंग की खबरें थीं कि कैसे वोट चोरी हो रही है, कैसे ईवीएम नहीं काम कर रही है, कैसे नाम कट गए हैं, कैसे नाम होने के बावजूद बाकी लोगों ने वोट डाल दिए हैं। और इन सबके प्रमाण दरअसल केचुआ जी पर, यानी केंद्रीय चुनाव आयोग के तमाम दावों की पोल खोल रहे थे। लेकिन सबसे बड़ी पोल खुली इन तीन तस्वीरों की वजह से। देखिए, इसमें राकेश सिन्हा जी भी हैं, जिन्होंने दिल्ली में 2025 में वोट दिया और उसके बाद बहुत हैप्पीली वोट किया बिहार में। और साथ ही साथ दो और हैं जो बीजेपी के नेता हैं, उन्होंने भी अपनी ही पोस्ट पर डाला कि किस तरह से वे बिहार में वोट डाल रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के पूर्व सांसद राकेश सिन्हा, फरवरी में उनका ट्वीट जब वो दिल्ली में द्वारका में वोट डाल रहे, आज बेगूसराय में भी वोट डाल रहे। न केवल राकेश सिन्हा, भारतीय जनता पार्टी के और कई प्रकोष्ठों के अध्यक्ष, कोई संतोष ओझा, ऐसे अनेक उदाहरण और भी आ रहे हैं लगातार, जो दिल्ली में भी वोट दे रहे हैं, यहाँ भी वोट दे रहे हैं। चुनाव आयोग सो रहा है या सोने की एक्टिंग कर रहा है कि किस तरह से वोटरों को जो है दानापुर में रोका जा रहा है। लगातार वोट देने से पूरा छावनी में तब्दील कर दिया, सारी नाव बंद कर दी गई हैं।